Hello students, welcome in this session of class. Our topic is p block elements, and so in last class we have done some topics like dioxygen and its properties. डाईऑक्सीजन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, उसके ऑक्साइड्स देख लिए थे, ग्रुप 16 के ऑक्साइड्स, और ओजोन के बारे में हमने बात की थी, उसकी रिएक्शंस कुछ देखी थी, स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, और एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र के एलोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था नाउ। और उसके बाद जो S8 जो सल्फ़र का एलोट्रॉप है और S6 जो सल्फ़र का एलोट्रॉप है, उनकी जो रिंग फॉर्म होती है, जो रिंग फॉर्म में होता है तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसे बनती है, चेयर एंड क्राउन फॉर्म, वो भी हमने देख लिया था। नाउ ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड से पहले हम एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो H2 मॉलिक्यूल है, सल्फ़र का H2 जो एलोट्रोप है वो ऑक्सीजन की तरह पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ सल्फ़र डाइऑक्साइड पाते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन मेथड देखें तो सिंपली अगर सल्फ़र को बर्न किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सल्फ़र को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमको मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमको मिलती है। और सिंपली हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जब सल्फ़र डाइऑक्साइड V2O5 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन से रिएक्शन है SO2 की, वो बिना V2O5 की वैनेडियम पेंटॉक्साइड से भी हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको जल्दी करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ अगर हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड लें सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने का, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाना है तो उसके लिए हम फेरस सल्फ़ाइड का यूज़ करते हैं। फेरस सल्फ़ाइड को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की तरह दिखता है। इसकी जो प्रेजेंस होती है वो कैसी होती है, गोल्ड की तरह होती है, इसलिए इसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। तो फेरस सल्फ़ाइड का सिंपली हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और इसके साथ SO2 गैस लिबरेट होती है जो हमको मिल जाती है। नाउ अगर हम लेबोरेटरी मेथड देखें तो सिंपल रिएक्शन है कि जो सल्फ्यूरस एसिड है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या वाटर में डाल दें अगर हम सल्फ्यूरस एसिड को। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 होता है, जबकि सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में SO3 प्लस H प्लस आयन है सल्फ्यूरस एसिड के, तो इससे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर हमको सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैस लिबरेट हो रही है। इसके अलावा H2O मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड में SO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फ़र 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और सल्फ़र के पास एक लोन पेयर है, इस वजह से सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और दोनों सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड सेम होंगे ड्यू टू रेजोनेंस के कारण सल्फ़र और ऑक्सीजन बॉन्ड सेम है, और इसका जो शेप है वो होगा बेंट शेप। तो यहाँ पर सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये जो SO2 वाली स्ट्रक्चर है इसमें ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एक सल्फ़र दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो इसके अलावा जो अदर ऑक्सीजन है उससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, वो उसकी कैनोनिकल फॉर्म होंगी। जो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में शो की गई है, यहाँ पर SO2 की हाइब्रिड फॉर्म है या हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम एक और मेथड देखें इसका, जो आपके NCERT बुक में नहीं है, तो ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4.7H2O, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट है अगर ये 7 हाइड्रेटेड है, मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हैं, तो इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो FeSO4 है उसके साथ अगर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उसका कलर होता है ग्रीन कलर का, इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। अगर ग्रीन विट्रियोल को हीट करेंगे तो वही हमको, जैसे फेरस सल्फाइड में
हमको मिला था फेरिक ऑक्साइड, वैसे यहाँ पर भी हमको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। इसके अलावा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ग्रीन विट्रियोल को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पर फेरस सल्फाइड की तरह ही यहाँ पर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है Fe2O3। नाउ अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो SO2 इज़ कलरलेस, हम इसको कलरलेस भी कह सकते हैं या फिर स्लाइटली येलो और लाइट येलो गैस भी कह सकते हैं। सो SO2 इज़ कलरलेस एंड वाटर सोल्यूबल, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में, एसिडिक होती है नेचर में, और सबसे बड़ी बात है जो SO2 गैस होती है वो रिड्यूसिंग होती है। कैसी होती है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है SO2 गैस। सो SO2 जो सल्फ़र का ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का है, इस वजह से ये अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपली हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी थी कि सल्फ्यूरस एसिड से हम इसको बना सकते हैं, वैसे ही सिंपली अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्ट करवाएं या सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में अगर फ्लो करवाएंगे तो हमको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, जो कि इसके जो फॉर्मेशन की फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट या सेकंड रिएक्शन थी उसका उल्टा है। मीन्स ये रिएक्शन है कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। नाउ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 इज़ मोर एसिडिक देन SO2। इसका रीज़न आप ढूंढिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई SO3 इज़ मोर एसिडिक देन SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड से ज़्यादा एसिडिक क्यों होती है SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। नाउ दो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है वो है SO2 इज़ रिड्यूसिंग गैस। कैसी गैस है ये? रिड्यूसिंग गैस है एज इट ऑक्सीडाइज इनटू SO3। जब भी ये किसी से रिएक्ट करेगी तो जिस रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगी उसका ये रिड्यूस मीन्स उसका रिडक्शन कर देगी, उसको रिड्यूस कर देगी और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो SO2 ऑक्सीडाइज होती है या तो SO3 में या SO4 माइनस में, या तो सल्फेट में या SO3 सल्फाइट में ये ऑक्सीडाइज होती है। क्योंकि SO2 की बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, और SO3 और SO4 माइनस सल्फेट आयन में अगर हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +6 होता है। इसका मतलब सल्फ़र का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें SO3 की तो हमने पहले भी देखा है कि SO2 तो वाटर के साथ सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और अगर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की बात करें तो वो वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करती है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा अगर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे। सिंपली आप देख सकते हैं कि SO3 को जब ऐड करेंगे H2O में तो हमारे पास H2SO4 ही बन रहा है, जबकि SO2 को H2O में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास केवल H2SO3 ही बन रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे पास जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में वो इसी ही फॉर्मूले को या इन ही एसिड्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी रिएक्शंस हैं। नाउ अदर रिएक्शंस देखें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो सिंपली इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, जो भी बता दी है कि ये कैसी गैस है? रिड्यूसिंग गैस है, दूसरे का रिडक्शन कर देगी। तो सिंपल है कि SO2 गैस अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो सिंपली क्या फॉर्म करेगी? सिंपली फॉर्म करेगी SO2Cl2। क्यों? क्योंकि SO2 में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। अब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब +4 से +6 में इसको जाना है। तो +6 में जाने के लिए क्या कर लेगा? ये Cl2 का एडिशन कर लेगा। तो यहाँ पर बना SO2Cl2। तो यहाँ पर SO2Cl2 जिसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड ने क्लोरीन का क्या कर दिया है? रिडक्शन कर दिया है। यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो था 0, लेकिन सल्फ्यूरिल क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है -1। नाउ सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो पहले ही देख चुके हैं हम कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ PbO2 के साथ रिएक्शन देखें लेड ऑक्साइड के साथ, तो सिंपली क्या करेगा ये कि लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट बनाएगा। यहाँ पर भी क्या हो गया? जो सल्फ़र है उसका रिडक्शन हो गया है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो चुकी है। और जो लेड है PbO2 में, लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो PbSO4 में +2 हो गया है। मतलब लेड का Pb+4 से Pb+2 में यहाँ पर
रिडक्शन हो चुका है। तो सिंपल रिएक्शन है, आराम से इजीली कर सकते हैं अगर सबको पता है SO2 की प्रॉपर्टीज़। नाउ सिंपल रिएक्शन से एकदम नेक्स्ट रिएक्शन की, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम सल्फाइट मिलता है, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइट मिलता है जो कि मिल्की कलर का होता है। तो ये सेम रिएक्शन शो कर रहा है CO2 की तरह। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसे कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी अगर बेस से रिएक्ट करेगा ये, जैसे कि जो अगली रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है, उसमें SO2 रिएक्ट कर रहा है बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सिंपली सोडियम सल्फाइड बना रहा है Na2SO3 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल रहा है। नाउ अगर ये जो सल्फाइड बना है हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड मीन्स जो बेस के साथ रिएक्शन कराने पर जो सल्फाइड बना है उसमें अगर वापस से हम SO2 की रिएक्शन करवाएं या फिर हम ये जो सल्फाइड बना हुआ है मिल्की कलर का, इसमें हम और भी ज़्यादा सल्फाइड गैस ये जो हमारे पास सल्फाइड बना हुआ है मिल्की कलर का, इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को और ज़्यादा फ्लो करवाएं तो क्या होगा, बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है सिंपली। तो कैल्शियम सल्फाइड को देखो नेक्स्ट रिएक्शन में, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं वापस से SO2 से प्लस H2O जो हमारे पास बना था। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल रिएक्शन है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन वापस CO2 से करवाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर मिल्की कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो सिंपल यहाँ पर भी क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे ही सिंपली सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाई है हमने वापस SO2 और H2O से, तो क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, यू कैन ईजिली डू अकॉर्डिंग योर आइडिया। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और आप ईजिली इनको कर सकते हैं। नाउ ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र की। जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड होते हैं उनकी कुछ सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स के हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है, हमको पता होनी चाहिए। तो सिंपली सबसे पहला है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने पहले पढ़ा, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके बाद अगर दोनों सल्फ़र दो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हों, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है हमारा। नेक्स्ट H2SO8 और नेक्स्ट हमारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ओलियम के नाम से जाना जाता है, H2H2O7। हम इसको आगे वापस पढ़ने वाले हैं, H2H2O7 को, ओलियम को। So here H2SO4 sulfuric acid is also called oil of vitriol। oil of vitriol भी से यहाँ पर कहा जाता है। एंड king of chemicals also called as it is variously or widely used in industries। हर इंडस्ट्री में इसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये केमिकल है। और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है और ये दो सल्फ़र को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर परऑक्सी यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड की सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर होगी, दो OH जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन सल्फ़र से दो बॉन्ड बना रहा है, जुड़ा हुआ है, और एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, जो लोन पेयर प्रेजेंट था वो क्या होगा, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वही डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सिंपली जो दो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपस में जुड़े हुए होंगे, किससे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन तो सल्फ़र से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है और एक सल्फ़र OH से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल ये वाली स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम है। और यहाँ पर जो OH है यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल गया है और दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की। जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम है उसकी भी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है दोनों सल्फ़र के बीच में उसको हटाना है और इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई है, मिल गई है। नाउ और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले
हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बहुत ही पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट मेथड है इसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड है, उसकी ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमको मिल गया। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली हमको ओलियम मिलेगा H2H2O7। अगर SO3 को मॉलिक्यूल को हम ऐड कर दें H2SO4 में तो हमको क्या मिलेगा, ओलियम मिल रहा है H2H2O7। और सिंपली थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमको डाइल्यूट करना है किसको, ओलियम को। अगर ओलियम का डाइल्यूशन कर दें हम वाटर के साथ, वाटर में अगर हम ओलियम डाल दें तो हम हमारे अकॉर्डिंग जिस परसेंटेज का, जिस कंसंट्रेशन का हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है वो हम इजीली बना सकते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। एंड स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कॉल्ड किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है यह एक। और इस प्रोसेस में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो सिंपली कैसे करेंगे, सल्फ़र को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो आराम से मिल जाएगा। तो नाउ प्रॉपर्टीज़ देखें तो सिंपली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स पानी को बाहर निकालने का काम करता है। नाउ सेकेंड इज़ हाईली एसिडिक, मॉडरेट एसिडिक ये है जो रिएजेंट या केमिकल होता है, एसिडिक होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मीन्स ये H2SO4 खुद का रिडक्शन और जो जिसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस रिएक्टेंट के साथ, जिस मॉलिक्यूल के साथ, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सिंपल रिएक्शन है इसकी, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। तो अगर हम सुक्रोज के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं C12H22O11 C12H22O11 H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम हम, क्योंकि ऑक्सीजन 11 है तो 11 ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे निकल गए, 11H2, तो हमारे पास 12 कार्बन बचे, मीन्स कार्बन ब्लैक मिलेगा। नाउ अगर हम ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएं तो ग्लूकोज में भी सिंपल मेथड यही अप्लाई करेंगे कि जो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल 6H2O निकल सकते हैं, तो 6 कार्बन या कार्बन ब्लैक हमको मिल गया 6 मॉलिक्यूल वाला। अगर यहाँ पर HCOH फॉर्मिक एसिड की अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें मैक्सिमम 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकल सकता है और क्या बच रहा है यहाँ पर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट बच रहा है, लेफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो सिंपली ऑक्जेलिक एसिड C2O4H2 की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल H2O का इसमें से निकल सकता है और एक H2O का मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स बचेगा। यहाँ पर इजीली ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर फॉर्म करके आप अगर H2O को जब बाहर निकालेंगे तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल CO2 और 1 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बचता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं क्योंकि ब्लू कलर का होता है। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड होता है 5H2O मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रेटेड होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पर ये पाँचों के पाँचों वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और इसका कलर वाइट कलर का हो जाता है। नाउ एसिडिक नेचर की बात करें तो सिंपली ये क्या करेगा, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर Na सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है यहाँ पर तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जो कि कैसा एक वीक बेस है तो वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है ये, तो क्या बन रहा है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर NaHCO3 में से Na+ अलग हो गया और बाइकार्बोनेट का HCO3- अलग हो गया। H2SO4 में से क्या अलग होगा, H+ और SO4 2-। तो SO4 2- सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो H2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा है और H2CO3 आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये एक
ध्यान देने वाली रिएक्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि वीक बेस है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाता है जो कि एक वीक एसिड है। सिंपल रिएक्शन, सेम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कराएंगे तो वही कार्बनिक एसिड हमको मिलेगा और कार्बनिक एसिड आगे जाके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एक्टिव मेटल के साथ तो एज यू नो ऑलरेडी कि एक्टिव मेटल के साथ किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है बम्प साउंड के साथ और साल्ट बन रहा है यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट का। सो H2SO4 वोलेटाइल होता है नेचर में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी मेटल के हैलाइड मीन्स हैलाइड में यहाँ पर X पे F फ्लोरीन या क्लोरीन हो सकता है या फिर नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं H2SO4 की तो हमको और भी ज़्यादा वोलेटाइल एसिड फॉर्म होते हैं या मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए MX कुछ कोई भी मेटल और हेलोजन या नाइट्रेट हो सकता है। H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हेलोजन तो इसका हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और जो सल्फेट है इसका सल्फेट आयन है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके और भी ज़्यादा मोर वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिंपली अगर हम कॉपर जैसे कि एक मेटल है या सल्फ़र और कार्बन जो कि नॉन मेटल है उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपली सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और कॉपर की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। सल्फ़र की सिंपली रिएक्शन कराएंगे तो केवल सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन की करवाएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और H2O के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होगा। मीन्स यहाँ पर जो H2SO4 है सबका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन CuSO4 0 से Cu2+ में, सल्फ़र का 0 से +4 में, कार्बन का 0 से +4 में, SO2 CO2 एंड CuSO4 के फॉर्म में ये क्या कर रहा है, सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो सिंपली एक बेसिक आइडिया लेके इजीली यू कैन लर्न दीज रिएक्शंस एंड रिमेंबर दीज रिएक्शन वेरी इजीली। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, सो it has completed. So if you have any query about any topic or you have any difficulty to learn any reaction or remember any reaction or any formula, then you can contact me on my number. So keep watching, keep studying, keep questioning. Till then, bye.